प्रिय बच्चों, आज हम पैथोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ सामान्य टर्मिनोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली टर्म है डिजीज़। रोग का मतलब है कि पौधे की मालफंक्शनिंग प्रोसेस के कारण जो पौधे में लक्षण प्रकट होते हैं, या यूँ कहिए कि रोग एक कुक्रियात्मक क्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पौधे के नॉर्मल फंक्शंस हैं वो नॉर्मल फंक्शंस रुक गए हैं और जो एबनॉर्मल फंक्शन है वो अंदर इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जिसके कारण पौधा अपना सामान्य कार्य की प्रक्रियाएं पूरी नहीं कर पाता है और जिसकी वजह से लक्षण प्रकट हो जाते हैं और इन लक्षणों को ही हम रोग होने के रूप में देखते हैं। दूसरा है हमारा पैथोजन, रोगजनक। रोगजनक का मतलब है ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, ऐसे सूक्ष्मजीव जो पौधों के अंदर विरूपताएं पैदा करते हैं, उनमें मालफंक्शनिंग पैदा करते हैं, उन्हें हम या यूँ कहें अल्टीमेटली कि डिजीज़ पैदा करते हैं, उनको हम पैथोजन कहते हैं। पैथोजन वर्ड पैथोज प्लस जन दो वर्ड से बना है। पैथोज का मतलब सफरिंग, जन का मतलब जो जनरेट करता है। तो ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स जो रोग पैदा करते हैं उन्हें हम रोगजनक या पैथोजन कहते हैं। पैरासाइट, कोई भी ऐसा जीव जो दूसरे जीव पर अपने भोजन और आश्रय के लिए आश्रित होता है उसे हम परजीवी कहते हैं, या यूँ कहिए कि जो दूसरे के ऊपर अपना जीवन यापन करता है, उसके पास अपना कुछ नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर फाइटोप्लाज्मा फंगस है, वो पौधे से अपना भोजन ग्रहण करता है और जिसके कारण पौधे में कमजोरी आती है और उसका न्यूट्रिएंट्स लेके फाइटोप्लाज्मा मल्टीप्लाई करता है। मृतोपजीवी सैप्रोफाइट्स, ऐसे सूक्ष्मजीव या रोगजनक जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उससे जो भोजन प्राप्त होता है उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है उससे फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, गुणन करते हैं, उन्हें हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर म्यूकर, ये ज़्यादातर मृतोपजीवी होते हैं और मृतोपजीवी और परजीवी प्राय दो कैटेगरी के हो सकते हैं, जिसके आधार पर इनको अविकल्पी और विकल्पी परजीवी और इसी तरह से अविकल्पी मृतोपजीवी और विकल्पी मृतोपजीवी के रूप में हम जानते हैं। परपोषी, कोई भी वो पौधा जो कि दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स या रोगजनक को अपने पर आश्रय देता है, उसे भोजन और शरण प्रदान करता है, इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनको हम परपोषी या होस्ट कहते हैं, जो पालता है। उदाहरणतः गेहूँ का पौधा रस्ट रोग या स्मट रोग का परपोषी है। हाइपरट्रॉफी, जब पौधों के अंदर पैथोजन अटैक करता है तो रोग कारक के प्रभाव के कारण या रोग के प्रभाव के कारण कई बार पौधे के जो विभिन्न अंग हैं उनकी वृद्धि सामान्य से अधिक हो जाती है तो उसे अतिवृद्धि कहते हैं। अगर सामान्य से कम होती है तो उसे हम अल्पवृद्धि कहते हैं। जो अतिवृद्धि है वो दो कारणों से होती है, या तो जो उसके अंदर कोशिकाएं हैं जो मिलकर उस अंग को बना रही हैं, उन कोशिकाओं की सामान्य आकृति में वृद्धि हो जाए। सामान्य आकृति में वृद्धि होने से कुल उसका जो आकार है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह की जो अतिवृद्धि होती है उसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। जबकि दूसरी सेंस में अगर कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है तो कुल मिला के जब संख्याएं ज़्यादा हो जाएगी तो साइज में वृद्धि होगी और इस तरह से जो अतिवृद्धि होगी या जो विकास होगा उसे हम अतिविक्षण या हाइपरप्लेशिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म है उत्तकसय या नेक्रोसिस। जब पौधों पर कोई रोग आता है या पैथोजन अटैक करता है तो उसमें उसकी कोशिकाएं मरना प्रारंभ कर जाती हैं
या यूँ कहिए कि कोशिकाओं की मृत्यु होना प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण जो पौधे हैं उनका रंग भूरा या काला दिखाई देने लगता है। इस प्रक्रिया को हम उत्तक क्षय कहते हैं। हरिमहीनता या क्लोरोसिस अगला लक्षण है। प्राय देखा गया है कि स्वस्थ पौधों में हरा रंग पाया जाता है। जैसे मनुष्य में के स्वस्थ होने का मापदंड ब्लड होता है, उसी तरह से पौधों में स्वस्थ होने का मापदंड उनका हरा रंग होता है। अब यदि पौधों के हरे रंग में कमी आने लगती है तो उसको हम हरिमहीनता या क्लोरोसिस कहते हैं। ऐसा क्लोरोप्लास्ट सेल्स हरित लवक कोशिकाओं के कम होने या नष्ट होने की वजह से होता है। तो इस तरह का जो रोग सिम्टम्स है उसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है ट्रांसमिशन या संचरण। प्राय रोगों में देखा जाता है कि एक पौधा अगर रोगी हो जाता है तो दूसरे पौधे, तीसरे पौधे, चौथे पौधे में वो रोग फैल सकता है। और वो रोग फैलने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। वो वायु द्वारा फैल सकता है, वो जल द्वारा फैल सकता है, वो कीटों के द्वारा फैल सकता है, वो किसी भी यांत्रिक गतिविधि के द्वारा फैल सकता है। तो इस प्रकार एक पौधे से दूसरे पौधे में जो रोगजनक स्थानांतरित होता है, उसका संचरण होता है, उसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वाइट फ्लाई जो है, सफ़ेद मक्खी है, वो टमाटर के पर्णकुंचन विषाणु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संक्रमित करती है। देन लक्षण या सिम्टम्स। पौधों में होने वाले रोग या यूँ कहिए कि रोगजनक के प्रभाव को हम लक्षण में आंकते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। यदि जो डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल कंडीशन, लक्षण का मतलब है कि पौधे की सामान्य जो अपीयरेंस है, उस अपीयरेंस में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है और वो अपीयरेंस में जो परिवर्तन है वो पौधे और मीन्स परपोसी एवं पैथोजन के बीच होने वाली घटनाओं, इंटरेक्शन के कारण आ रहा है, जिससे कि पौधे का रंग परिवर्तन हो सकता है, पौधे का रूप परिवर्तन हो सकता है, पौधे की प्रकृति परिवर्तित हो सकती है। अगर इस प्रकार का कोई परिवर्तन है तो हम उस परिवर्तन को लक्षण के रूप में या सिम्टम्स के रूप में जानते हैं, जो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे उत्तक क्षय एक लक्षण हो सकता है, हरिमहीनता एक लक्षण हो सकता है, रंजकता एक लक्षण हो सकता है। इसी तरह से रस्ट, स्मट, तुलाशिता ये भी लक्षण हो सकते हैं। दूसरा है चिन्ह या साइन। जब पौधे में जो विरूपताएं आ रही हैं या लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं या कोई भी डेविएशन हम जो नोटिस कर रहे हैं, वो डेविएशन पैथोजन के भौतिक रूप से पौधे की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होने के कारण होता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को या सिम्टम्स को हम स्पेसिफाइड कर देते हैं और उन्हें साइन के नाम से जाना जाता है। तो साइन का मतलब हुआ कि जो पैथोजन है, जो रोगजनक है, वो फिजिकली परपोसी कोशिका की सतह पर या परपोसी की सतह पर उपस्थित रहेगा और उसकी उपस्थिति के कारण पौधे की जो जनरल अपीयरेंस है, पत्तियां हैं या टहनियाँ हैं, उनकी जो अपीयरेंस है वो बदल जाती हैं। तो इस तरह के जो लक्षण हैं उनको हम साइन या चिन्ह कहते हैं। निवेश द्रव्य, इनोकुलम। जब कभी भी पौधे में रोग फैलता है तो रोग फैलाने के लिए रोगजनक या पैथोजन की इनिशियल क्वांटिटी या मात्रा की आवश्यकता होती है। तो पैथोजन या रोगजनक
कि वो इनिशियल मात्रा जो कि किसी भी प्रपोसी के अंदर संक्रमण प्रारंभ करती है उसे हम निवेश द्रव्य कहते हैं या इनोकुलम कहते हैं, या यूँ कहिए कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द पैथोजन which is responsible for initiation of the disease in the plant is known as inoculum. Vector वह प्राणी जो रोगजनक को एक जगह से दूसरी जगह तक संचरित करता है या माध्यम बनता है, इस प्रकार के प्राणी को हम वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, majority of viruses are transmitted by whitefly या Babesia tabaci, similarly by aphids, jascids, etc. So these jascids, aphids, whiteflies are known as the vector of that particular disease. Etiolation. Etiolation भी एक प्रक्रिया है जिसे हम पांडुरता भी कहते हैं। जब पौधों को जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है लंबे समय तक सूर्य की रोशनी में नहीं रखा जाए, और सूर्य की रोशनी में नहीं रखे जाने के कारण उनमें हरापन पीलापन में परिवर्तित हो जाता है, और जो हरापन पीलापन में परिवर्तित होता है उससे हम पांडुरता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर महाभारत की बात करें तो जो पांडव थे वो उनका जो रंग था वो पीले रंग का था, या यूँ कहिए कि उनके जो पिता थे उनके पिता की जो स्किन थी वो नॉर्मल कलर की नहीं थी, और इसके पीछे एक धार्मिक कहानी है, उसका मैं वहाँ जिक्र नहीं करूँगा। तो उसी तरह से तो जो पौधे हैं वो हरे से पीले पड़ जाते हैं, तो उसे हम इटियोलेशन कहते हैं। लेकिन इटियोलेशन का जो कारण है, जो रंग परिवर्तन का कारण है, हरे से पीला है, वह कारण फिक्स है, और वो कारण है सूर्य की रोशनी का अभाव। आज हम यहीं तक